रविंद्र जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे को लेकर आमतौर पर अक्सर जितना हाइप होता है, इस बार कोई हाइप खास तौर पर हमें नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए कौन आएगा, उनकी विदाई कैसी होगी, एयरपोर्ट पर कितना भव्य स्वागत होगा, इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो दादागिरी अमेरिका की दुनिया में खत्म हो गई थी, जो बाइडेन के समय में वो सुपर पावर वाली चीजें सब खत्म होती नजर आ रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी के साथ अब वापस आए हैं। और वो सुझाव नहीं देते, वो ऑर्डर देते, वो फरमान सुनाते हैं। और ना सिर्फ अमेरिका में फरमान सुनाते हैं, वो दुनिया के देशों को फरमान सुनाते हैं। वो कभी पनामा लेना चाहते हैं, वो कभी कनाडा लेना चाहते हैं, वो किसी भी जंग को अचानक खत्म कर देने के लिए कहते हैं कि अब ये जंग 24 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, शनिवार तक का वक्त दे रहा हूं, बंधकों को छोड़ दो वरना मिडिल ईस्ट में तबाही हो जाएगी। ये जो दादागिरी के साथ वापसी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, सबसे पहले इसे जरा समझाइए कि ये बदले बदले से डोनाल्ड ट्रंप क्यों नजर आ रहे हैं। दो चीजें अलग अलग। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बदले हुए अपनी फर्स्ट टर्म में ऐसा नहीं थे, ये इस टर्म में है, उसका एक रीजन है। और दूसरी दुनिया के आज के हालात देखिए। पहली टर्म में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब ये पॉलिटिकल आउटसाइडर थे, और इनको जब प्रेसिडेंट बने तो रिपब्लिकन पार्टी के जो कंजर्वेटिव पुराने धुरंधर लोग थे, उन्होंने बोला ये करो वो करो, इसको कैबिनेट पोस्ट दे दो, इसको अपना डिफेंस सेक्रेटरी बना लो। तो ये उनके हिसाब से करता गया। पर बाद में इसकी सरकार में ये हुआ कि उन्हीं लोगों ने कई इसकी पॉलिसीज को अपोज करा। ये चाहता था 100% लॉयल्टी, उन्होंने मना करा, चाहे वो रिपब्लिकन थे, पर वो इसकी बातों को पूरा नहीं माने या सोचते थे कि ये तो ऐसे ही कर रहा है। तो इसकी काफी जो इच्छाएं थी वो अनफुलफिल्ड रह गई कि जो ये करना चाहता था। इस बार जब ये गवर्नमेंट में आया है, ये इसने एक तो वो लेसन लिया है, और पिछले 4 वर्षों का और। तो इस बार इसने अपनी जो कैबिनेट बनाई है ना, इसने किसी की परवाह नहीं करी है। इसको जो चाहिए अपने हिसाब से केवल एक सबसे पहला टॉप मेट्रिक है लॉयल्टी और ट्रस्ट। जो इसको लेगी लॉयल है और ट्रस्ट है, उसको इसने हायर करा है, जितनी भी इसकी कैबिनेट है। और ये तैयारी के साथ आया है। पिछले सालों से रिपब्लिकन पार्टी के एक विंग जो प्रोजेक्ट 2025 एक कहलाता है, 900 पेज की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाई कि अगर रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप सत्ता में आते हैं तो क्या करना है। उस 900 पेज में मेमो रेडी मेड है। इमिग्रेंट्स को कितना निकालना है, बर्थ राइट कैसे डिनाई करनी है, H1 का क्या करना है, ट्रेड में क्या करना है, नेशनल सिक्योरिटी में क्या करना है, FBI में कितने लोगों को निकालना है, वो सब ऑर्डर ड्राफ्टेड तैयार थे डे 1 जब इसने प्रेसिडेंसी संभाली। अब उनको लेकर के ये एक एक वो या उसी तरह के जो ये सोचता है उन पर चल रहा है। दैट्स वन। सेकंड, तो इसलिए इस बार ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू फर्स्ट टाइम, और आगे जाते हुए ज्यादा इफेक्टिव होगा। कांग्रेस इसको अड़चन डाले, बात अलग है। दूसरा, दुनिया में इस समय जो हो रहा है आफ्टर कोविड एंड यूक्रेन वॉर, इन एनी केस एक तरह का नया समीकरण दुनिया में बन रहा था कि जो हो रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसे कहते हैं। पर मेरा मानना है कि ये ऑर्डर नहीं, मैं इसे कहता हूं ये एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। मैट्रिक्स होता है ना, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, और ये मैट्रिक्स अभी बना नहीं है, क्या पता कौन किस पाले जाके बैठेगा, क्या पार्टनरशिप्स होंगी। तो ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन था या है, और अब ट्रंप आ गया है। तो ट्रंप ने आके अपने पूरे विचार ला करके पूरी दुनिया को एक तरह से कही, ये रीफॉर्मेट करने के उसमें है। तो अमेरिका के अंदर भी ये बदलाव ला रहे हैं, बड़े बड़े लाना चाहते हैं, और दुनिया में भी बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। इसका मुझे एक और चीज ये दिखता है, जिस हिसाब से मसल पावर आप जैसे कह रहे हैं, यस काफी और चीजें हैं ये प्रेस कर रहा है। इसका एक एलिमेंट मुझे ये भी दिखता है कि देखिए, अमेरिका पिछले 100 सालों से दुनिया भर में अपने पावर ऑफ आइडियाज के बूते पर इंजन चलाता था। दुनिया में कहीं भी जाता तो डेमोक्रेसी की बात, बड़े 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 आइडियाज की बात, ह्यूमन राइट्स की बात, चाहे उसके पीछे इसका अपना मकसद होता था। तो अब शायद ये लग रहा है अमेरिका को कि पिछले 100 सालों में जो जो इसकी चलती रही दादागिरी आइडियाज के बूते पर, अब वो आइडियाज के बूते पर नहीं चल पाएगी। अब इनको अपनी दादागिरी चलानी है तो इनको मसल लगानी पड़ेगी, यानी कि अपनी मिलिट्री पावर, अपनी रॉ पावर, अपनी ट्रेडिंग पावर। मैं सबसे बड़ी इकोनॉमी हूं, मेरे से बिजनेस करना है तो ये है, ये टैरिफ है, करना है तो करो, नहीं करना तो ठीक है। तो अब ये उस मूड में आते दिख रहे हैं अमेरिका को लेकर के, ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है इसमें।